बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आपका पेपर प्लांट बायोकेमिस्ट्री में आज हम नई आउटलाइन शुरू करेंगे जो कि लिपिड्स है। लिपिड्स की आज की लेक्चर में जो है हम लिपिड्स क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन कि ये होते क्या हैं, अक्रेंस इनकी ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन की इनकी कौन कौन से मीन्स जो हैं वो क्लासेस हैं, टाइप्स हैं, उसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद जो इसका जो है सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं कि लिपिड्स जो हैं ये होते क्या हैं। आप अपने ये नोट्स जो हैं इसे देख लें, अगर आपको क्लियर है, नहीं क्लियर हो रहा है तो आप अपने नोट्स अपने सामने रख के बैठें कि लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स होते क्या हैं। लिपिड्स दीज आर द एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, कि जो फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स होते हैं इनके क्या हैं, जिनके एस्टर्स को जो है वो लिपिड्स कहा जाता है। जो लिपिड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, ये क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं, ये वाटर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं तो ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल हैं, और पोलर वाटर जो है इसमें इनसॉल्युबल है। ये नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि ईथर है, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म वगैरह, इनमें सॉल्युबल होता है। लिपिड्स की जो हाइड्रोफोबिक बिहेवियर, लिपिड्स है हाई प्रोपोर्शन, इसके अंदर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, बट पुअर इन ऑक्सीजन, इसके अंदर जो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो कम होते हैं। एग्जांपल इनकी क्या है, मुख्तलिफ एग्जांपल हैं जैसे कि मुख्तलिफ स्टीरोल्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, ये क्या हैं, इसी की एग्जांपल्स में आ सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिपिड्स हैं या जो है बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स के फंक्शन क्या है, या एज बायोलॉजिकली जो है लिपिड वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, उसमें क्या है कि ये सबसे ज़्यादा जो लिपिड जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स में, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, वो आप लोगों ने पढ़ी है, वो क्या है, वो लिपिड से मिलकर बनी हुई, लिपिड और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो स्ट्रक्चरली जो है ये एज अ फंक्शनली भी, स्ट्रक्चरली भी जो है लिपिड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एनर्जी का बहुत ज़्यादा सोर्स जो क्या है, इसके हाई एनर्जी को ये स्टोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रपोर्शन जो है वो एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है। इंसुलेशन के तौर पर, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर को इंसुलेट करते हैं, तो इंसुलेशन के लिए भी ये इनकी लेयर जो है वो बॉडी के ऊपर बन जाती है। वाटर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वैक्सेस आप देखते हो एक्सोस्केलेटन में बनते हैं। इट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स में भी होता है। उसके अलावा एडिबल पर्पज़ के लिए भी लिपिड्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे एनिमल्स से भी और प्लांट सोर्सेज से भी लिपिड को क्या है, एडिबल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि घी है, जैसे कि मुख्तलिफ सीड से हासिल होने वाला ऑयल्स है। उसके अलावा जो है वो लिपिड कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुख्तलिफ लिविंग टिश्यूज़ में ये पाया जाता है। लिपिड सर्व एज अ प्राइम फ्यूल रिजर्व, ये क्या है, एनर्जी को भी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसकी अक्रेंस, के लिपिड जो है ये पाए कहाँ कहाँ पर जाते हैं। लिपिड्स जो हैं ये दोनों प्लांट किंगडम में भी और एनिमल किंगडम में भी, दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट किंगडम में दो हिस्सों में पाए जाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट में भी और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। वेजिटेटिव पार्ट्स ऐसे जैसे कि लिपिड्स जो है ये फाउंड होती है मुख्तलिफ वेजिटेटिव पार्ट में, इसकी क्वांटिटी कम होती है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सीड्स में या फ्रूट के जो है, फ्रूट की जो ऊपर वाली वॉल होती है जिसको पेरिकार्प कहा जाता है, फ्रूट की वॉल में भी ये सीड्स, ये लिपिड्स पाए जाते हैं और सीड्स में भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऑलिव ऑयल जो है उसके क्या होते हैं, फ्रूट में मुख्तलिफ किस्म का ऑयल होता है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए उस ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से सीड्स में से कैसे जो लिन सीड है, अलसी का बीज वगैरह, इनमें से ऑयल को निकाला जाता है, जैसे सनफ्लावर के बीज है उनमें से ऑयल को निकाला जाता है और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इन लिपिड्स को इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल किंगडम में ये कहाँ पर पाया जाता है कि इट इज़ फाउंड, ये ब्लड में होता है, स्किन में, मसल्स, ब्रेन मेम्ब्रेन्स वगैरह जैसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, इनमें भी ये लिपिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को जो है वो किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। लिपिड की मेन 3 क्लासेस हैं। सिंपल लिपिड, जैसे आज के लेक्चर में हम इन सिंपल लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपाउंड लिपिड्स और ड्राइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स जो हैं इनको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वैक्सीज और न्यूट्रल फैट्स। ठीक है, न्यूट्रल फैट्स को फर्दर जो है इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है।
फिर इन्हें 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड एंड साइक्लिक फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड मैंने अब जैसे आप लोगों को पता है वो तमाम फैटी एसिड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। और ऐसे फैटी एसिड जो लिपिड बनती हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होती हैं, जैसा कि घी आप देखते हो, तो ये क्या है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड की मिसाल है। इसी तरह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ऐसे तमाम फैटी एसिड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ऑयल की फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि वेजिटेबल जो क्या है ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है। ब्रांच इन फैटी एसिड यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के रिंग्स बन जाते हैं, ब्रांचेस होती हैं, और साइक्लिक क्या होते हैं, यहाँ पर रिंग्स बन जाते हैं, साइक्लिक फॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती हैं। उसके बाद फर्दर जो कंपाउंड लिपिड्स और ड्राई लिपिड्स हैं इसकी फिर क्लासिफिकेशन जो है आगे ये फर्दर क्लासीफाई ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है इसकी क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे कि कंपाउंड लिपिड्स फिर फर्दर लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स और फास्फोलिपिड्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड फर्दर उसकी 2 क्लासेस हैं और फास्फोलिपिड्स जो हैं उसकी फर्दर क्या हैं, तो उसकी फर्दर फिर 3 क्लासेस मौजूद हैं। ड्राइव लिपिड्स जो हैं वो स्टेरॉइड्स हैं, उसके बाद कैविटिनाइड्स हैं, विटामिन हैं और टर्पीन्स जो है ये क्या है, ये सारे ड्राइव लिपिड्स की एग्जांपल है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को हम इन डिटेल भी कर लेते हैं कि सिंपल लिपिड्स जो हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया आज के लेक्चर में हम किसे डिस्कस करेंगे, सिंपल लिपिड्स को। दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ द लॉन्ग चेन्स अल्केन्स, इसमें लॉन्ग चेन अल्केन होते हैं, अल्कोहल्स और कीटोन्स होती हैं, एंड एस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड के जो है क्या होते हैं, एस्टर्स पाए जाते हैं। ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स हैव थिक, इनके ये जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनमें जो है ये क्या होता है, वैक्सीज या सिंपल लिपिड पाए जाते हैं, इनकी थिक लेयर ऑफ वैक्सीज होते हैं। सम वैक्सीज हैव करेक्टरिस्टिक अडोर, इन वैक्सीज की जो है क्या होती है, अडोर जो एक स्पेसिफिक किस्म की इनमें स्मेल पाई जाती है कुछ वैक्सीज में, जो कि क्या है, सिंपल लिपिड की एग्जांपल है। फंक्शंस ऑफ वैक्सीज, उसके बाद वैक्सीज जो हैं वो क्या होते हैं, कुछ की जो है मस्क, जिस तरह से जो एम्प्रीट्रिलाइट है इसमें क्या होती है, इसकी जो वैक्स है इसकी स्मेल जो होती है वो मस्क सी अडोर होती है, तो जो है थोड़ी सी पंजेंट टाइप होती है, जो कि थोड़ी जो है हमें जिसमें हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, जैसे कि क्यूटिन है और सुब्रिन है, ये वैक्सीज क्या हैं, क्यूटिन और सुब्रिन वैक्सीज की एग्जांपल है। फंक्शन ऑफ वैक्सीज कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, फ्रॉम ये क्या है, प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं ये मुख्तलिफ फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर, क्योंकि जैसे हम लोग कि लिपिड्स क्या करती हैं, ये वैक्स भी जो है ये हाइड्रोफोबिक होती है और पानी से जो है वो बचाती है, इसलिए इसे प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर मुख्तलिफ फ्रूट्स और लीव्स में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्राम द वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज, ये पानी के लॉस है क्योंकि ये जो है पानी को अंदर भी नहीं जाने देते, अंदर से बाहर भी पानी को ज़ाया नहीं होने देता, तो ये क्या है, ये वाटर लॉस से भी बचाता है और डैमेज से भी ये वैक्सीज बचाती हैं। ये जो है ये वैक्स जो है एम्प्रीट्रिलाइट का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, जिसकी मस्क लाइक स्मेल होती है। उसके बाद क्या है, न्यूट्रल फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो क्या होती है, न्यूट्रल फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये न्यूट्रल फैट्स या ट्राइग्लिसराइड जो है ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स की, इसमें एक फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल भी इसमें के अंदर जो पाए जाते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड कंबाइन करते हैं किसके साथ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल के साथ, और इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ पानी जो है वो वेस्ट हो जाते हैं और इनके यहाँ पर एक लिपेज एंजाइम होता है जिसकी मौजूदगी में क्या है, ट्राइग्लिसराइड से बनते हैं। इन्हें ट्राइग्लिसराइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 जो है वो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये यहाँ पर एक ग्लिसरॉल है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो R बॉन्ड COOH है, ये 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हैं, ये आपस में मिलकर के लिपेज एंजाइम की मौजूदगी में ट्राइग्लिसराइड्स बना रहे हैं, और यहाँ पर एक जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो फैटी एसिड्स जो है कि फैटी एसिड्स होते क्या, यहाँ पे वो डिफाइन कर रहे हैं, द एसिड्स विच आर कंबाइंड विद द ग्लिसरॉल इन नेचुरली अकरिंग फैट्स आर कॉल्ड फैटी एसिड। ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं, जैसे हमने ट्राइग्लिसराइड में देखा है कि क्या है, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। दिस फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर इन विंग चेन।
इन ट्राइग्लिसराइड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स में भी आइडेंटिकल एज इन द क्या इसमें ट्रांसमीटिन में या जो है ये जो ट्राइग्लिसराइड में जो होते हैं फैटी एसिड तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं या ये फैटी एसिड जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। फैट्स ऑफ ये टाइप्स ऑफ ग्लिसराइड, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि फ़ैट्स और ऑयल जो है इसकी दो टाइप हैं। फ़ैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, डबल नहीं होता। ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। दीज आर सॉलिड, फैट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ऑयल जो हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। फैट्स जो हैं इनमें डबल बॉन्ड्स नहीं होते, ऑयल्स के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। फैट्स जो हैं वो एनिमल फैट्स होते हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर जो फैट्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। एग्जांपल फैट्स की बटर है, घी है, और ऑयल की एग्जांपल जैसे कोकोनट ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है, जैसे ऊपर बताया गया है कि ये कहाँ से, ये प्लांट्स से हमें हासिल होता है। उसके बाद है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट्स जो हैं या फैटी एसिड जो है वो क्या है। फैट मॉलिक्यूल दीज आर कंपोज्ड ऑफ, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होते हैं। ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। और इनके अंदर सीस ट्रांस एसोमेरिज्म जो है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की सिर्फ एक मालिक्यूल जो ग्रुप होता है उसकी पोजीशन चेंज होता है, एसोमेरिज्म शो करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन में सैचुरेटेड की ये ऊपर वाली सारी ही होंगी, ठीक है। सिर्फ इसमें जो है सैचुरेटेड में आपने सिर्फ एक लाइन जो है वो चेंज होगी, जहाँ पे ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड, इसमें ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इनका जो जनरल फार्मूला है वो R बॉन्ड COOH है, जिसमें R जो है वो CH3 CH2 हो, इसके अंदर होल N जो है इस CH2 के जो नंबर है वो मुख्तलिफ होंगे। ये मुख्तलिफ एग्जांपल हैं जिसकी पहले कॉलम में इसमें उसके नाम दिया हुआ है फैटी एसिड का, जैसे कि ब्यूटेरिक एसिड है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर और फार्मूला दिया हुआ है, साथ में सोर्स दिया हुआ है कि वो हमें कहाँ से हासिल होता है। पॉमिटिक एसिड प्लांट फैट से हासिल होता है, स्टीरिक एसिड प्लांट्स और एनिमल फैट से, जो कॉपरिक एसिड है ये बटर और पॉम ऑयल से इस्तेमाल हासिल होता है। इसी तरह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ऊपर वाली जो है वो आप ये वाली जो है ये सारी आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, सिर्फ इसमें ये सैचुरेटेड फैटी एसिड वाली जो लाइन है ये आपने इंक्लूड नहीं करनी। उसके बाद इसका जनरल फार्मूला जो है वो R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 होल N बॉन्ड COOH। इसमें मुख्तलिफ जो फैटी एसिड्स होंगे उनके अंदर यहाँ CH2O की नंबर चेंज होगा। एग्जाम्पल इसकी क्या है, एलुइक एसिड का ये फार्मूला आप देखें ये नज़र आ रहा है, और उसके बाद उसकी सोर्सेस क्या हैं, ये हमें मुख्तलिफ जो है लिनसीड ऑयल से, ऑलिव ऑयल वगैरह से हासिल होते हैं। लिनोलिक एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, और ये हमें ये इस ऑलिव ऑयल से और कैस्टर ऑयल से या पीनट से ये हासिल होता है। उसके बाद जो है आप आगे नेक्स्ट देखें कि जो है ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड्स क्या होते हैं कि इट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, दे आर एनिमल फैट्स। इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी है, इसका फार्मूला है। साइक्लिक फैटी एसिड क्या होते हैं कि इन प्लांट्स, बैक्टीरिया और प्लांट्स में ये पाए जाते हैं, इनके अंदर जो है वो साइकिल या रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, और ये हायर एनिमल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि क्यूलमोकोरिक एसिड जो है, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी दिया हुआ है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स या फैटी एसिड की ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि किस तरह से ये मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोलिसिस, ये पानी में लिपेज एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्ट करके पॉमिटिक एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं, ठीक है। इसे हाइड्रोलिसिस बाय अल्कलीस सच एज, जैसे अगर हाइड्रोलिसिस पानी के में है, पानी के साथ हाइड्रोलिसिस जो है अल्कली जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में करवाया जाता है, तो एक प्रोसेस होता है जिसे सपोनिफिकेशन कहा जाता है, जिसके अंदर जो है सोप बनते हैं, जो किस में होता है, हाइड्रोलिसिस जो है वो अल्कली की मौजूदगी में अगर करवाए जाते हैं तो सपोनिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, सोप्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजनेशन, किस तरह ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में क्या किया जाता है, घी बनाया जाता है। कोई ऑयल होता है उसको जो है निकल की मौजूदगी में मुख्तलिफ प्रेशर देकर इस ऑयल को जो है वो सॉलिड फैट में कन्वर्ट करवाया जाता है।
फिर हाइड्रोजिनेलिसिस है, जिसमें क्या किया जाता है, हेलोजेंस के हाइड्रोजन के साथ जो है इसमें स्प्लिटिंग ऑफ फैट बाय हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेलिसिस। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या कि ग्लिसरॉल और मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कोहल में हाइड्रोजन की मौजूदगी में जो है जो फैटी एसिड्स होते हैं इनको कन्वर्ट किया जाता है ग्लिसरॉल और मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कोहल्स में। हेलोजिनेशन है, हेलोजिनेशन में क्या होता है कि मुख्तलिफ़ फैटी एसिड्स को, जैसे कि एलुइक एसिड है, इनको मुख्तलिफ़ हेलोजेंस के साथ, जैसे आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन वगैरह के साथ रिएक्ट करवा के इनके को क्या है, इनकी हेलोजिनेटेड फॉर्म जो है, इनके हेलोजन को इसके अंदर ऐड किया जाता है। रेनसिडिटी क्या होती है, ऑयल्स एंड फैट्स ऑन लॉन्ग स्टोरेज इन कैन नॉट विद हीट लाइट एयर एंड मॉइस्चर डिवेल्प अनप्लेजेंट ओडोर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा अरसे के लिए जो घी के डब्बे हैं या ऑयल के डब्बे हैं, जब उन्हें खोल लिया जाता है, उन्हें रखा जाए तो उनमें अजीब किस्म की स्मेल हो जाती है। वो क्यों स्मेल हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें जो ऑयल होता है या फैट होता है वो रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिडिटी में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू फॉलोइंग चेंजेस इन टू द एंजाइम। इसमें क्या होता है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है, जो जितने भी एंजाइम की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस हो जाती है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाती है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन हो जाती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, और इनसे ऐसे केमिकल बनना शुरू हो जाते हैं जो कि एडिबल नहीं होते। ऑयल या घी ख़राब हो जाता है, उन्हें खाया नहीं जा सकता, उनकी ओडोर जो स्मेल जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है, गंदी स्मेल उनमें से आना शुरू हो जाती है। उसके बाद इम्यूसिफिकेशन है इसकी नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है फैटी एसिड की, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लार्ज साइज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस के इन एनिमल्स। इसे क्या कहते हैं, इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। कि जो क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट एसिड जिनमें CH2 होल एंड ब्रांच चेन्स होते हैं, उसको क्या किया जाता है, उन्हें इम्यूसिफिकेशन की जाती है, उन्हें स्मॉल में तोड़ा जाता है। इम्यूसिफिकेशन किन की मौजूदगी में की जाती है, पानी की, मुख्तलिफ सोप्स, प्रोटीन्स या गम्स की मौजूदगी में। ये जो है ये इम्यूसिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और हमारे जो बाइल जूस है, जो लीवर में जो इम्यूसिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है, जिसमें लार्ज चेन फैटी एसिड को स्मॉल चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, वो पानी की मौजूदगी में किया जाता है। Biological oxidation, saturated and unsaturated fatty acids undergo biological oxidation and reduction, thus constitute very important redox systems। तो उसमें कौन से है, एस्टर फॉर्मेशन, उसके बाद जो है सॉल्ट फॉर्मेशन, और ये मुख्तलिफ इसके फिर आगे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडेशन विद द अल्कलाइन KMnO4। इसके फिर आप इनको भी इन ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनको भी आप लोगों ने इसको शामिल कर लेना है। तो आज जो है आज की आउटलाइन में हमने देखा कि जो लिपिड्स होते हैं वो क्या है, वो एस्टर्स हैं, फैटी एसिड्स और अल्कोहल के। ये जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं, दोनों किंगडम में इनके अंकर अकरेंस है। क्लासीफाई ने हम 3 ग्रुप में कर सकते हैं, सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव्ड में। जो सिंपल लिपिड्स थे उनको आज हमने जो इसमें जो है आगे फर्दर वैक्सेस और ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें हमने वैक्सेस को देखा। और उसके बाद जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स के क्या केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स का इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उसके प्रॉपर्टीज़ दोनों हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ट्राइग्लिसराइड्स की हमने किया। तो इसका जो अगला हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड लिपिड्स, ये इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।